हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे 2016 का CGL-PT का सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हम बात करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले मैंने कॉमन एरर का एक आपको वीडियो बना के भेजा था, पार्ट 1 का वीडियो था। तो अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखेंगे। और एक बार और मैं बताना चाहता हूं कि आप कहीं ग्रामर नहीं पढ़े हैं तब भी आपको बिल्कुल समझ में आएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन पे मैंने कंसेप्ट बताया है कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया, उसका आंसर क्या होगा, उसका कंसेप्ट क्या होगा। मैंने उसका टोटल डिस्कशन दिया है। तो आपने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लेंगे, आपके इस चैनल पे प्रोवाइड कराया गया है। और आप अगर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो आप लास्ट तक बिना स्टॉप किए हुए देखेंगे और इसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को भी प्रेस करेंगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए आज तो बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द ट्रीब लिव्ड विथ डिफरेंट कस्टम्स। ये देखिए फ्रेज जो है ना, यहाँ फ्रेज का क्वेश्चन है। ये आपका अगर देखा जाए तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। देखिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और जो पूछ रहा है वो 2-3 बेस पूछ रहा है। पहला तो पूछ रहा है प्रीपोजिशन बेस, ठीक है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा जो आपका प्रीपोजिशन जैसे जो पूछ रहा है वो फ्रेजल वर्ब बनाकर पूछ रहा है। तीसरा जो पूछ रहा है वर्ड बेस पूछ रहा है, कौन सा वर्ड वहाँ पे यूटिलाइज होगा, कौन सा वर्ड यूज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में यूज होगा। तो आज हम देखिए इस पे बात करते हैं। लिखा है द ट्रिप, यहाँ पे ट्रिप जो है ना सब्जेक्ट का काम किया है, लिव्ड देखिए यहाँ पे वर्ब का काम किया है। ध्यान से देखिएगा, पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए लिव्ड यहाँ जो है वर्ब है, इसके बाद देखिए विथ प्रीपोजिशन है। तो जब किसी वर्ब के तुरंत बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए और इसका एक कोई अलग कंप्लीट मीनिंग निकलता है तो इसे ही फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। यानी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन जो एक साथ आए उसका कोई एक सूटेबल सेपरेट मीनिंग निकलेगा तो नाउ दैट इज़ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो आज इस पे देखिए, इसमें लिखा है क्या कि जो ट्रीब हैं लिव्ड मतलब रहे थे, सिंपल पास्ट में है, V2 में है। डिफरेंट कस्टम मतलब अलग अलग कस्टम से, कस्टम मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, प्रथा। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट एक एडजेक्टिव का काम किया है और डिफरेंट मतलब अलग अलग, प्लूरल हो गया, इसीलिए कस्टम यहाँ नाउन का काम किया है, प्लूरल है। अब आपसे ही पूछा जा रहा है कि लिव्ड के बगल में जो विथ है, जो ब्लू करके अंडरलाइन किया गया है, क्या ये सेंटेंस के अनुसार यहाँ सूटेबल है। अगर सेंटेंस के अनुसार सूटेबल है तो दिए गए ऑप्शन को आप केयरफुली रीड कीजिए, आपका आंसर मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पे नोट में देखिए, आपको मैं काफ़ी अच्छा से यहाँ पे दिया हूँ। जैसे पहला लिखा हुआ है लीव बाई, अगर लीव कहीं पे लिखा है और लीव के बाद अगर बाई लग जाए तो समझना है कि इसका सेपरेट मीनिंग होता है रीति रिवाज से जीवित रहना। जैसे आप किसी रीति रिवाज को पालन करते हैं और पूरे ज़िंदगी भर रीति रिवाज से जीते आए हैं तो उसे लिव बाई कहा जाता है। ठीक है, दूसरा लिव ऑन, लिव ऑन अगर आ जाए तो इसका मतलब होता है खाने पीने पर जिंदा रहना। जो वस्तु पर आदमी बस खाने पीने पर है कि बस वो रोटी चावल एप्पल ऐसे इसी तरह को खाने पीने पे जिंदा है तो लिव ऑन कहा जाता है उसे। लिव थ्रू लिखा हुआ है, ठीक है, कठिनाइयों का सामना करना। जैसे अभी देखिए लॉकडाउन के कंडीशन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो इसे लिव थ्रू कहा जाएगा। इस मोमेंट के लिए लिव थ्रू होगा। क्लियर हुआ बच्चों। लिव बाई कब होगा, जब हम किसी रीति को, किसी प्रथा को मानते हुए जीते हैं। लिव ऑन कब होगा, जब हम किसी भोजन को खाते हैं या भोजन पर निर्भर रहते हैं। और लिव थ्रू कब होगा, जब हम किसी कठिनाइयों को सामना करते हैं, कठिनाइयों से चलते हैं, गुजरते हैं, तो उसे लिव थ्रू होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है कि ये जो जाति के लोग हैं, ट्रीब, ट्रीब मतलब एक जाति हो गया, वो रहे थे, ठीक है, मतलब वो उनका रहना हुआ था अलग अलग रीति रिवाज में। देखिए, तो अलग अलग रीति रिवाज में, तो यहाँ रीति रिवाज से वो जीते आते थे। तो यहाँ मैंने देखिए एक दिया है, रीति रिवाज से अगर जीवित रहना हो तो लिव के रहने पर प्रीपोजिशन जो होता है वो बाई होता है। यानी यहाँ पे जो लिव के बाद विथ है ये गलत है, बाई आना चाहिए। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन को देखिएगा तो ऑन, ऑन मतलब तो हो जाता है खाने पीने पर जिंदा रहना। वाई, बाई मतलब हो जाएगा रीति रिवाज में रहना। और थ्रू मतलब होता है कठिनाइयों का सामना करना। तो आपके इसका मतलब हुआ कि ये जितने भी ट्रीब के लोग हैं वो अलग अलग रीति रिवाज से जीते आए हैं, तो मतलब रीति रिवाज में जिंदा रहे हो। तो ऐसे स्थिति में इसका आंसर अगर देखिएगा तो बॉय जाएगा, लिव बाई होगा। आंसर यहाँ लिव बाई बॉय बनेगा। ठीक हुआ, क्लियर हुआ। देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखेंगे,
मैं आपकी इस प्रॉब्लम के अनुसार अगले आने वाले वीडियो में मैं इस पर डिस्कस करूंगा कि क्या आपकी प्रॉब्लम है। जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं साफ साफ बताऊंगा कि पीछे वाले वीडियो में आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था वो कैसे बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन सेकेंड पे बात करते हैं। एक काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। लिखा है कि डम्ब फाउंडेड बाई द एक्वेस्टेशंस ही कुड ऑफर नो सीरियस डिफेंस। ठीक है, देखिए लिखा है कि जो डम होता है, डम किसे कहते हैं, जो कम बोलता है, गूंगा टाइप का होता है। ठीक है, फाउंडेड बाई एक्वेस्टेशन मतलब वो पाया गया कि एक्वेस्टेशन है। ठीक है, फाउंडेड है। ही कुड ऑफर, और लिखा है कि वह जो है ऑफर करता है नो सीरियस डिफेंस मतलब अपने तरफ से कोई गंभीर डिफेंस को नहीं करता है। तो अगर देखा जाए तो इसको क्या बनेगा, देखिए डिफेंस मतलब क्या होता है, बचाव होता है। बचाव आदमी कैसे करता है, बिल्कुल गंभीर रूप से, सीरियसली हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट बचाव कैसे हो जाएगा, सही नहीं है। सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित, निश्चित बचाव थोड़े होता है, निश्चित तो किसी तरह की बात कर रहा है। सेवर का मतलब होता है गंभीर होता है, गंभीर निगेटिव टाइप का वर्ड है। तो यहाँ पे आपका कोई सुटेबल वर्ड नहीं है, इसीलिए आपका जो सेंटेंस है वो सही बिल्कुल लिखा है। इसका आंसर जाएगा सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट। और इसमें कोई अलग से कंसेप्ट नहीं है कि मैं यहाँ नोट में समझाता आपको, बस यही समझा रहा हूँ कि ये जो मतलब जो था वह मतलब उसे ऑफर नहीं हुआ गंभीर रूप से बचाव करने का। तो ऐसे कंडीशन में सीरियस सही है, गंभीरता को बताता है, तो आंसर आपका सही है। क्वेश्चन में इसका कोई एरर नहीं है, सेंटेंस का आंसर जाएगा नो इम्प्रूवमेंट होगा, आंसर डॉग होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए लिखा है रामू, रामू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट बना हुआ है। नेभर, रामू सिंगुलर है, देखिए एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिए। तो रामू सिंगुलर है तो देखिए मेक्स भी वर्ब आया है यहाँ पे, मेक्स देखिए रामू के कारण आया है। तो रामू सिंगुलर है तो देखिए मेक्स भी वर्ब सिंगुलर है। ठीक है, ये देखिए अगर रामू सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मेक्स वर्ब का काम कर रहा है, तो नेभर जो है यहाँ ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। नेभर एक तरह का एडवर्ब है। नेभर को अगर यहाँ देखा जाए तो एक एडवर्ब का काम किया है। तो जब ये नेभर एडवर्ब का काम किया है तो आगे लिखा है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ए सेंचुरी, ए सेंचुरी मतलब एक शताब्दी। ईच टाइम प्रत्येक बार। ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। देखिए अब मतलब को पहले समझिएगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। कह रहा है क्या, रामू नाम का एक जो लड़का है, नेवर मेक्स वो कभी नहीं बनाता है, एटलीस्ट अ सेंचुरी एक मतलब शतक, 100 रन नहीं बना पाता है। ईच टाइम हर बार। ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, वह क्रिकेट खेलता है। अच्छा मुझे बताइए कि सेंटेंस में पॉजिटिव बात लग रहा है कि निगेटिव। अच्छा ये बताइए कि अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो रन बनाता होगा, तो एक खेलना पॉजिटिव बात है तो रन बनाना भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको ऐसे कहिए कि ठीक है, रामू जब जब क्रिकेट खेलता है तब तब वो हमेशा 100 रन बनाता है, ऐसे कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें देखिएगा तो लिखा है क्या कि ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है, और जब क्रिकेट खेलता है तो रन बनाता होगा। ये कह रहा है कि रन नहीं बनाता है, कभी नहीं बनाता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन से पढ़ने से पहले देखिए इसमें कुछ लिखा है, जैसे नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, सेल्डम मतलब होता है कभी कभार। ठीक है, ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, और फॉर एवर मतलब ही होता है सदैव। ये निगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, कोई बोलेगा कि मेरे, ठीक है, जो दोस्त हैं, या मैं ऐसे कहूँ कि मेरे बगल वाले जो हैं मेरे को हमेशा मारते हैं, हमेशा पीटते हैं, तो यहाँ देखिए निगेटिव सेंस है तो यहाँ फॉर एवर होगा। ठीक है, या बगल के देश हैं जो हमारे देश को हमेशा परेशान करते हैं, तो फॉर एवर होगा। ठीक है, नेवर भी निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव तो नहीं होगा क्योंकि नेवर ऊपर में है ही। देखिए सेल्डम मतलब कभी कभार, इसका भी सेंस निगेटिव ही होता है, जैसे कभी कभार ही, तो ये भी निगेटिव सेंस होगा। तो निगेटिव सेंस का तो मैंने कहा नहीं क्योंकि क्रिकेट खेलता है। तो ऐसे कहिए ना कि जब रामू जब जब क्रिकेट खेलता है तब तो वो हर बार सेंचुरी मारता है, 100 रन बनाता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑलवेज जाएगा। इसमें आपका कोई कन्फ्यूजन अगर है तो मुझे बताएंगे, लेकिन मैं फिर इस पर क्लियर कर देता हूँ कि रामू जो है, ऐसे कहिए रामू हमेशा कम से कम 100 रन तो बना ही लेता है क्रिकेट खेलते समय, जब वो क्रिकेट खेलता है। अरे भाई क्रिकेट खेल रहा है तो रन नहीं बनाएगा कि बनाएगा, बनाएगा, तो बनाना होगा तो यहाँ तो ऑलवेज का बात आना चाहिए, इसलिए इसका आंसर सी होगा, आंसर ऑलवेज जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, बट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी कोई डाउट नहीं होगी। और मैं आपको कहूँगा कि आपको एक शॉर्ट नोट ऐसा बनाना चाहिए, जो आपको मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ ऐसा बता रहा हूँ, एवरीडे ऐसे मैं ग्रामर का वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपको काफ़ी सहूलियत हो, पढ़ने में बेहतर हो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। लिखा है कि ही इज गिवन टू गैम्बलिंग, गैम्बल किसे कहते हैं, जुआ खेलना। ठीक है,
गैम्बल मतलब होता है जुआ खेलना, और ड्रिंकिंग मतलब होता है शराब पीना, यानी जुआरी और शराबी की बात हो रहा है। कह रहा है ही इज गिवन टू गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग। ठीक है, देखिए गिवन के बाद टू आया है, तो यहाँ देखिए मैंने कहा ना कि गिवन भी एक गिव से बना है वर्ब है, और टू भी एक तरह का क्या है, प्रीपोजिशन है। तो मैंने बताया था ना कि वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए और अगर कोई ये पार्टिकुलर सेंस को बताएगा तो ये नॉर्मल वर्ड नहीं है, फ्रेजल वर्ब कहलाएगा। तो जब फ्रेजल वर्ब कहलाएगा तो ज़रा सोचिए कि वह आदमी जो था, ही आया है किसी पर्सन के लिए, वह आदमी जो था जुआ खेलना और शराब पीना को क्या किया होगा। ठीक है, या तो अब देखिए एक मिनट बताइए कि वह आदमी जुआ भी खेलता है और शराब भी पीता है, तो बताइए वो तो पहले ही से कर रहा है, तो उसको अगर बताना होगा तो क्या करेगा, वो छोड़ेगा। देखिए गिव, गिव के बाद एक और वर्ड आता है गिव अप होता है, गिव अप का मतलब होता है त्यागना। देखिए आपके लिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिखे हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड हैं, आप इसको कंसीडर करके देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नोट में है लिखा है गिव टू। गिव टू का मतलब क्या होता है, गिवन टू इसी से बना है। गिव टू का मतलब होता है बुरा स्वभाव त्यागना। जैसे आपके अंदर बुरा स्वभाव है तो उसे त्यागेंगे तो गिव टू होगा। गिव इन मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। देखे होंगे पुलिस के सामने जाकर कोई आत्मसमर्पण कर लेता है। गिव अप मतलब होता है त्यागना। तो शराबी और जुआड़ी क्या करेगा, शराब और जुआ को त्याग देगा, छोड़ देगा। और गिव अवे मतलब होता है वितरित करना, बांटना। देखे होंगे लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग गरीबों को भोजन खिला रहे हैं, तो गिव अवे कहा जाएगा, बांट रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्लियर हो गया। कह रहा है कि वह आदमी है जो जुआ खेलना और शराब पीना छोड़ दिया है, तो छोड़ने के लिए गिव के बाद अप आएगा, तो ई जो है पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो गिवन अप होगा, आंसर सी होगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, आंसर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन पे देखिए। देखिए एक बात और मैं बताऊंगा कि सेंटेंस पढ़ के देखिए, तो अगर आपका कहीं कोई एडजेक्टिव है और अगर वो कंपैरेटिव डिग्री में लिखा है तो आगे देन आएगा, लेकिन अगर वो देन लिखा है तो उसके पहले एडजेक्टिव आएगा तो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। फिर से ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा कि अगर कहीं कोई एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में है तो तुलना करते समय आगे देन आएगा। या फिर मैं अब ऐसे कहूँ कि अगर आगे कहीं देन लिखा है और उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वह कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है कि आई वुड सून वॉक। सून मतलब होता है बहुत जल्दी। कह रहा है कि मैंने बहुत जल्दी ही चला, टहला। देन स्टैंड इन द कोल्ड वेटिंग फॉर द बस। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो मैं इंतज़ार कर रहा था बस का। ठीक है, कहाँ पे इंतज़ार कर रहा था भाई, तो ठंडी में खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था कि बस आएगा, और मैं बहुत शीघ्र ही चला गया, ये बात कह रहा है। तो मुझे 1 मिनट अगर देखेंगे आप ध्यान से तो आगे देन आया है। ठीक है ना, और देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और ये देखिए सून जो यहाँ है एक एडजेक्टिव भी है। सून एक तरह का एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो अगर ये एडजेक्टिव है तो इसे तो देखिए 1 मिनट अब थोड़ा सा बात करते हैं। एडजेक्टिव 3 डिग्री में होता है, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सून जो है पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव बनाएंगे तो सूनर होगा, सुपरलेटिव बनाएंगे तो सोनरेस्ट होगा। लेकिन 1 मिनट अगर इस पर बात करें तो हमारा ये दैन है, तो दैन के अनुसार तो इसे कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो कंपैरेटिव डिग्री में सून नहीं सूनर होना चाहिए, तभी बेहतर होगा। अब आइए ऑप्शन से हम बात करते हैं हार्डली। देखिए हार्ड और हार्डली में अंतर है। अगला वीडियो में जो बनाऊंगा एडवर्ब का, उस पर मैं समझाऊंगा आपको कि हार्ड और हार्डली में क्या अंतर है। ऐसे देखिए हार्ड जो होता है ना पॉजिटिव सेंस में होता है, और हार्डली जो होता है ना वो निगेटिव सेंस में होता है। ठीक है, तो अब जैसे कहा जाएगा कि बहुत सारे जो लोग हैं लॉकडाउन में मर जा रहे हैं, बिना खाए वो भूख से मर जा रहे हैं, तो उनके पेट में भोजन कितना है, हार्ड है कि हार्डली है। तो निगेटिव सेंस से मर जाना, तो उनके पेट में भोजन ना के बराबर है, तो वहाँ हार्डली होगा, हार्ड नहीं होगा। क्लियर, तो इस पर मैं बात करूंगा आने वाली अगले वीडियो में। लॉन्गर, देखिए लॉन्गर का मतलब यहाँ तो नहीं होगा, लॉन्गर कंपैरेटिव है, लेकिन लॉन्गर मतलब होता है ज़्यादा, लंबा। तो यहाँ लंबा की बात नहीं हो रहा है, जल्दी की बात हो रहा है, तो यहाँ पे तो लॉन्गर होगा नहीं। ये देखिए सूनर, सून का कंपैरेटिव है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ समझाना चाहूँगा कि देखिए एडजेक्टिव जो है ना, आगे आने वाला जो होता है ना वो देन लेता है कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म में। अगर देन है तो एडजेक्टिव जो होगा ना कंपैरेटिव डिग्री में होगा। देखिए इस तरह के वीडियो आपको एवरीडे चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाता हूँ आपके ग्रामर के लिए, आपके एडिटोरियल के लिए, आपके वोकैबुलरी के लिए। लेकिन आपको भी इसका थोड़ा सा केयरफुली होकर पढ़ाई करना चाहिए, इसे देखना चाहिए और दोस्तों के साथ खूब सारा इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये इनकरेज जो होता है ना आपके सपोर्ट से ही मुझे मिलता है। अगर आप मुझे इनकरेज नहीं करेंगे, मेरे वीडियो को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेंगे, तो
थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो नाउ ट्राई टू बूस्ट अप एवरी वीडियो and understand every topic carefully. Now thank you.